जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करने से अच्छा बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनना। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपका दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समय का हल धीरे धीरे ही सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, लेकिन वहीं कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली जैसी होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्या को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास भी समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसके मन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं दूंगा। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। मदद लेना तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। इन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि कब, कहाँ और किससे मिलना है ऊपर वाले ने तय कर रखा है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीती है। जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोला हुआ शब्द कभी ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने कभी झुकने नहीं देगा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आप किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी यह संस्कारों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर ये मेरी बातें आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम समय कैसे रहता है, आइए जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार
ऋषिकुदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित से परम चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मा स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम आनंद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूप से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमय बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभायान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कोंपड़ों पर नीली नीली आंखें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मुस्कुर कंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यज्ञ पवित्र, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में मुकुर, उंगलियों में अंगूठियां और गले में किस्तुभमनी शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वर्णमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि अयुक्त मूर्तिमान हो प्रभु की सेवा कार्य कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, सरा नाम का एक भेड़िया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़ों से अपने बाण की घासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान के लाल लाल तलवार हिरण का मुख के समान जाना पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने उसी बाण से बीन दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, यह तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वदैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्य का अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है, मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध ना करूंगा। भगवान संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र बुद्ध आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी माया आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापियों लोग उसके विषय में क्या ही कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत। यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सुनकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर आ गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असहाय तेज वाले अयुद्ध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है। चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और ना मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने श्री भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़े के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ। वहां यदुवंशियों से भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वर्धाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उत्कृष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञान श्रेष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर
दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल पर अपने सिर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदासपन से द्वारका के लिए चल पड़ा। ये था हमारे श्री कृष्ण का अंतिम समय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।